चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको याद होगा मैंने आपको जो पीछे वीडियोस दिए थे उसमें 4 अक्टूबर का बार बार जिक्र हुआ था, तो उसी के बारे में आज ये वीडियो दे रहा हूं मैं। 4 अक्टूबर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रिवर्स, इसका मतलब है ये इंटेंशनल है। आश्चर्य यह है कि 4 अक्टूबर का हमने टाइम दिया था, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर तक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूँ। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर आपको लगता है कि कंटेंट्स अच्छे हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 अक्टूबर तक हमें कुछ बहुत बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। कल 1 अक्टूबर था और कल ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण किया। कहते हैं कम से कम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या आ रही है 181 आ रही है, इससे ज्यादा भी होंगी, क्योंकि उनका असेसमेंट अभी एग्जैक्ट आया नहीं है। कितना वहां पर लॉस हुआ ये भी पता नहीं है, क्योंकि वहां न्यूज सेंसर हैं, वहां से कोई न्यूज बाहर नहीं आ सकती है। तो कितना लॉस हुआ ये भी पता नहीं, लेकिन हाँ अपुष्ट जो खबरें आ रही हैं उससे यही आ रहा है कि शायद उनके 20 जो है F-35 उनमें नुकसान हुआ है और कई और भी इंस्टॉलेशंस है उसमें नुकसान हुआ है। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। इजराइल कह रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि और जो अपुष्ट स्रोत है वो बता रहे हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्या कुछ भी हुआ है ना हुआ है, लेकिन किसी देश पर हमला कर देना और वो भी इतनी बैलिस्टिक मिसाइल से, यही अपने में बहुत बड़ी बात है। तो क्या होगा अब आगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और जो बताया था मैंने आपको वो पूर्णतः सत्य आपके सामने पूर्णतः सत्य हुआ, क्योंकि मैंने याद होगा आपको स्टॉक्स वालों के लिए भी कह दिया था 4 अक्टूबर तक कुछ मत करिए। 4 अक्टूबर हमें वहां तक कुछ बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही। आप देखेंगे आज 2 अक्टूबर है, कल 3 है, 4 है, 2 दिनों में दुनिया में अलग अलग स्टॉक्स को देख लीजिए, काफी डाउनफॉल दिखाई दे रहा होगा, डाउन साइड परिस्थितियां बनेंगी। इंडिया में भी कल आप देख लीजिए जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट का शुरुआत होगा, क्योंकि आज छुट्टी थी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो दुनिया में जो भी आपके स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें सब में ये प्रॉब्लम आने वाली है। और अगले वीक तक आप देखेंगे जो कमिंग वीक है कि ये आपको लगातार दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ के और एकदम डाउन। इसका मतलब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो डाउनवर्ड रहने वाला है। बहुत बड़ी गिरावट भी कई मार्केट्स में दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये 4 अक्टूबर वाला जो हमने बताया था वो आपने देख लिया कि क्या परिस्थितियां थी, हमने क्यों कहा था। कुछ लोग बहुत अधीर होते हैं, बुद्धिमान भी होते होंगे शायद, मूर्ख तो मैं कहता नहीं किसी को, तो उनका 26, 27 सितंबर को ही मैसेज आ गया, गुरुजी कुछ हुआ नहीं, 4 अक्टूबर का आपने कहा था, ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं। वो ये नहीं देख रहे इतने बड़े बड़े हथियार जो मैंने बताए थे यूज हो रहे हैं, जगह जगह पर हो रहे हैं। तो मैंने उनको यही आंसर भिजवा दिया था कि बोलो भाई अभी 1 सप्ताह बाकी है। 1 सप्ताह बहुत होता है घटनाएं घटित करने के लिए, 1 दिन बहुत होता है, 1 घंटा बहुत होता है, और कुछ सेकेंड्स में बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। और देखिए वही हुआ कि कल इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, क्योंकि इतना बड़ा हमला आप कम ही देखते होंगे जहां इतनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो जाए। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा, धैर्य रखना सीखो, थोड़ा धैर्य रखना सीखो। समय कालखंड इसके बारे में बहुत ज़्यादा अधीर होना मूर्खता होती है, उससे लॉस हो जाता है आपको। इसी तरह स्टॉक्स के बारे में भी मैंने बताया था
तो वो परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं कि उस कालखंड में वही आने वाली जो मैंने आपको बताई थी। अब जो हो गया है, अब इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आपको यहां पर पॉइंट्स में कुछ देने वाला हूं। इजराइल इसका बदला लेगा, रिटेलिएट करेगा और फियर्सली करेगा, भयंकर रूप से करेगा। याद करो मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि ईरान के 35 टारगेट्स लॉक्ड हैं। तो उन 35 टारगेट्स पर अब आप हमले देखेंगे। इजराइल थ्रू एयर, थ्रू मिसाइल हमला करेगा और ये भीषण हमले होंगे जिसमें बड़ा लॉस ईरान को उठाना पड़ेगा। ध्यान रखो, ईरान के पास भी डर्टी बम है। शायद इतने खुले कोई नहीं कह रहा हो जितना मैं लगातार कह रहा हूं पिछले 3-4 साल से। वो भी इजराइल पर यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि खतरा बिल्कुल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड इजराइल सब कुछ, अगर इसको टाइम मिला तो ये भी ये काम कर देगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका चूंकि एक साथ हैं, उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो शायद इस हमले को भी पहले से परख लें और प्रीएम्प्टिव कर दें। इसका मतलब पहले से ही आक्रमण कर दें और उनके उस आक्रमण को ईरान के को समाप्त कर दें, डाइल्यूट कर दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कार्ड्स पे है कि इजराइल बड़े लॉस यहां पर देखेगा। दूसरा पॉइंट, आपको पता है ईरान के आसपास अमेरिका ने अपने पूरे युद्ध पोत, जल पोत लगा रखे हैं। इसका मतलब यह है ईरान उन पर भी अपने ड्रोन्स के थ्रू, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, कोई मिसाइल्स के थ्रू हमला करेगा या करवाएगा। तो अमेरिका को भी लॉस पहुंचाने का यहां हमें पूरा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं ईरान की, तो उसमें उसके महत्वपूर्ण जो टारगेट्स होंगे ईरान के, उसमें उनके जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनके महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी या टॉप ऑफिशियल्स या धार्मिक नेता, वो सब उनके टारगेट पे हैं। उनकी रिफाइनरीज, उनके ऑयल और गैस के सभी रिसोर्सेज पूरे टारगेट्स पर लॉक्ड हैं। तो आप देखेंगे इन पर सब पर आक्रमण होगा थ्रू एयर और भीषण आक्रमण होगा। तो ईरान को एक बड़ा लॉस यहां पर झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ईरान के पक्ष में जो देश आएंगे वो सिलेक्टिव देश हैं, जिसमें आपका रूस है। हाँ, वो कहेगा मैं साथ खड़ा हूं। चीन का डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन चीन कहेगा कि ईरान को हक है अपने सॉवरेनिटी को बचाने का। डायरेक्ट युद्ध में वो अभी नहीं कूदेगा। इसी तरह से टर्की, यस टर्की आएगा, इराक है, फिर सीरिया है। इसी के साथ साथ ईरान के साथ जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो सब हैं, लेबनान है, यमन है, ये सब उसके साथ उसका साथ देने वाले हैं। तो ईरान का भी एक ग्रुप है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि जो इजराइल और अमेरिका के ग्रुप से टकरा पाए और उनको डिफीट कर पाए, क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग है। ये पहले आपको 4-5 साल पहले बता चुका हूं। उस ग्रुप में कौन कौन है? इजराइल है, अमेरिका है, यूएसए जिसको आप कहते हो, कनाडा है, फिर यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सभी देश जो है, वो इटली है, ये सभी देश इसके साथ रहने वाले हैं, इजराइल के साथ। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है, लेकिन उसके सेल्फ प्राइड पर शायद आघात हो रहा था। उसने मुसीबत ले ली है, उसे फेस करना पड़ेगा, इसमें कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं है। ये युद्ध समाप्त होने वाला अभी नहीं है, ये रिटेलिएशन होगा, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा और आगे की परिस्थितियां और ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, दुनिया का जो इस समय जो जिसको कहते हो चक्रव्यूह,
बुरा फंसा हुआ है, आप ये कह सकते हो। चक्रव्यूह में सब फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे भी आपको वीडियोस दूंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि और कुछ पॉइंटेड आपको प्रेडिक्शंस दूं अपने। तो आप बने रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु, क्योंकि इसमें कई और महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। जैसे इजराइल और क्या करेगा, कुछ और बता देता हूं, जो कि आगे एलेबोरेट करूंगा मैं। इसमें साइबर अटैक्स होंगे ईरान पर, ईरान की इकोनॉमी पे, बैंकिंग सिस्टम पर, उनके जितने इंस्टॉलेशंस हैं उन पर। साथ ही साथ क्या होगा, साइबर अटैक्स इनको बड़े पैमाने पर आप देखेंगे। साथ ही साथ उनके जो मेन इशूज हैं, इनके आर्थिक प्रतिबंध आप देखेंगे। अगले 24 घंटे में 48 घंटे पे बड़े आर्थिक प्रतिबंध और लगाए जाएंगे यूएसए के द्वारा और कुछ देशों के द्वारा, जिससे कि उनकी आर्थिक जो नींव है उसको कमजोर किया जाए ईरान की। इस तरह से कई ईरान के अगेंस्ट एक्शन होने वाले हैं, जो आगे मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या और परिस्थितियां होंगी। और युद्ध फिर कब खत्म होगा भाई, क्या चलता ही रहेगा, कोई अंत तो होगा इसका, वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। स्टॉक्स के बारे में भी मैं आपको जल्द ही वीडियो दूंगा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए, और इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी आएगा, हम जरूर आपको बताने वाले हैं। और आपने फिर एक बार जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।